Now point number 3, a difference between the personal management and human resource management. पास्ट वर्सेस प्रेजेंट ऐसे हम बात करना चाहते हैं। तो एग्जाम के अंदर वंस अगेन ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पर्सनल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो वहां पे भी आपको क्या करना है, पेज को 3 पार्ट में डिवाइड करना है और फर्स्ट पर्टिकुलर पर्सनल मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो उसके अंदर आपको पॉइंट वाइज वहां पे डिफरेंस लिखना है। So let me just go one by one and try to understand what is the basic difference between the personal management and human resource management. So let me just start with the first meaning part. The aspect of management that is concerned with the workforce and their relationship with the entity is known as a personal management. कि भाई जो पर्सनल मैनेजमेंट था तो वो क्या है, वो वंस अगेन वन पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, वो भी एक मैनेजमेंट का पार्ट था कि जो किससे कंसर्न था, दैट इज कंसर्न विद द वर्कफोर्स एंड देयर मैनेजरियल सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, देयर रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉयर। तो पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर हमारा काम क्या था, पर्सनल मैनेजर जो है उसका काम क्या है, तो इट इज जस्ट लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का काम है कि जहाँ पे मैनेजर्स के रूप में उसको क्या करना है कि भाई कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशंस है उसको ऑब्जर्व करना है, टॉप मैनेजमेंट ने जो उसको बोला है उसके मुताबिक उसको कम्युनिकेशंस आगे करना है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, कंसर्न डॉक्यूमेंट्स फिलअप करना है और रूटीन प्रोसेस है उसकी जो डे टू डे बेसिस में उसको ये सारी चीज़ें करनी है। और उसका काम क्या है, बियॉन्ड द एडमिनिस्ट्रेशन इज मेंटेनिंग द रिलेशनशिप, दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, आईआर का बात है। तो इवन एडमिनिस्ट्रेटिव और आईआर मेंटेनिंग द गुड रिलेशनशिप्स कि भाई कोई झगड़ा ना हो, इश्यू ना हो, प्रॉब्लम ना हो, स्ट्राइक ना हो, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बिल्डअप हो। तो ये सारी चीज़ें हम पर्सनल मैनेजमेंट के टाइटल के अंदर करते थे। एज कंपेयर टू दैट इन प्रेजेंट एरा अभी क्या हो गया, द ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट दैट focuses on the effective use of the manpower of an entity to achieve the organizational goals is known as the human resource management। कि यहाँ पे हमने डेफिनेशंस के अंदर क्या पढ़ा कि भाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, वो भी एक मैनेजमेंट का ही भाग है, बट यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, एचआरएम के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, हम हमारे एम्प्लॉयज को, ह्यूमन रिसोर्स को, मैन पावर को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करना चाहते हैं। हम हमारे एम्प्लॉयज़ को समझना चाहते हैं, उनकी स्किल्स नॉलेज एबिलिटीज़ को समझना चाहते हैं, वो बंदे को उसके हिसाब से कंसर्न काम देना चाहते हैं, उस हिसाब से वो बंदे को क्या परफॉर्म कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसको डेवलपमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, वो चीज़ के ऊपर हम हमारा ध्यान करना चाहते हैं। उसके ग्रोथ डेवलपमेंट के, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात है, उसके मेंटेनेंस की बात है, वो सेटिस्फैक्शन की बात है और इवन ओवरऑल यूटिलाइजेशन की बात है। तो ये सारी चीज़ें हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। हम एक एसेट्स के रूप में उसको कंसिडर कर रहे हैं कि यस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हमारे ह्यूमन रिसोर्स जो है, मैन पावर है, वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। उनके बिना हमारी कंपनी सक्सेसफुल नहीं होगी, हमारे कंपनी का गोल अटेन नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर डेफिनेशंस के पार्ट से समझना चाहते हैं। अप्रोच के पर्सपेक्टिव से तो पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच था, पास्ट अप्रोच था कि जिसके अंदर हमारा काम क्या था, सिंपली एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, वेरियस डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं, बिल्डअप करने हैं, हर एक एम्प्लॉयज़ की फाइल मेंटेन करनी है, क्रिएट करनी है, उसके अंदर कंसर्न एंट्रीज फिलअप करनी है, दैट्स इट। और इवन इंडस्ट्रियल रिलेशंस कि भाई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है। तो ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच था। बट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो हमारा मॉडर्न अप्रोच है कि जहाँ पे हम हमारे ह्यूमन रिसोर्स को एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट के रूप में कंसिडर करते हैं और उनको बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करना चाहते हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ द मैन पावर, तो पर्सनल मैनेजमेंट में द पीपल्स एंड एम्प्लॉयज आर कंसिडर्ड एज अ मशीन्स, एज अ टूल्स। वहाँ पे इकोनॉमिकल एस्पेक्ट थी कि भाई हम पास्ट में हम क्या बिलीव करते थे कि भाई जो एम्प्लॉयज है वो हमारी कंपनी में आते हैं, बट क्यों आते हैं, फॉर द सैलरी, कि भाई उनको पैसों की जरूरत है एंड दैट्स व्हाई दे आर कमिंग। वो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके बदले में पैसा लेके जा रहा है, दैट्स हमारा काम खत्म। तो हम उनको मशीन के रूप में, टूल्स के रूप में कंसिडर करते थे
ओनली इकोनॉमिकल एस्पेक्ट हम कंसीडर करते थे कि भाई उसको पैसे की जरूरत है इसीलिए बंदा आता है, दैट्स इट. बट इन प्रेजेंट एरा वी आर ट्रीटिंग देम एज अ एसेट्स. और हम जब भी एसेट्स की बात करते हैं तो हम हमेशा चाहते हैं कि भाई हमारी जो एसेट्स है वो एक अच्छे रूप में रहे. तो हम हमारे एम्प्लॉयज को एसेट के रूप में कंसीडर करते हैं. मतलब हम हमारे एम्प्लॉयज को एक अच्छा हेल्दियर वर्किंग एनवायरनमेंट देना चाहते हैं, उनको सेटिस्फाई करना चाहते हैं, उनको रिटेन करना चाहते हैं. तो यहाँ पे हमारा फोकस क्या है, नॉट ओनली इकोनॉमिकल बीइंग बट ऑल्सो फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल और इवन स्पिरिचुअल बीइंग. कि भाई वर्क प्लेस पे वो बंदे को क्या है उसका फिजिकल, दैट इज कि भाई उसको कोई हार्म इश्यूज एक्सीडेंट ना हो, मेंटली वो सिक्योर हो, फिट हो, और इवन स्पिरिचुअल कि भाई उसकी जो स्पिरिचुअल बिलीव्स है वो सारी मेंटेन रहे, अफेक्ट ना हो, वो सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है. तो HRM के अंदर वी आर ऑल्सो कंसर्न विद द physiological, psychological and spiritual aspects of an employees of an individuals. The type of functions तो पर्सनल मैनेजमेंट है वो एक रूटीन फंक्शंस ज़्यादा था कि भाई पर्सनल मैनेजर आएगा, बैठेगा और कंसर्न फाइल्स के अंदर उसकी एंट्री करना है. एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, जब भी कोई इंसिडेंस होता है तो वो नोटबुक में नोट डाउन करेगा, कोई आता है तो उसकी फाइल क्रिएट करेगा, दैट्स इट. तो वो रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जैसा हो गया. बट HRM जो है वो एक हमारा स्ट्रेटेजिक फंक्शंस है कि भाई हम इवन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट के रूप में देखते हैं कि भाई कंपनी जो है, कंपनी को सक्सेसफुल होना है, कंपनी को गोल अटेन करना है, तो उसके सारे डिपार्टमेंट को साथ में मिल के काम करना होगा कि भाई प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ये सारे स्ट्रेटेजिकल पार्ट्स है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है. ये सब लोग जब साथ में मिलकर अच्छी तरह से काम करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा. तो हम स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से ह्यूमन रिसोर्स को देखना स्टार्ट किया है. बेसिस ऑफ पेमेंट, तो पर्सनल मैनेजमेंट में क्या था, जॉब इवोल्यूशन के बेसिस पे लोगों को सैलरी से क्या होता था कि भाई लोगों की जो सैलरी है वो उनके क्लास के बेसिस पे, कि फॉर एग्जांपल क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1, तो उस हिसाब से उनको पैसा मिलता था. प्रेजेंट एरा में हम परफॉर्मेंस बेस्ड इवोल्यूशन सिस्टम है, जो जितना काम करेगा उसको उसके हिसाब से पैसा मिलेगा. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं कि भाई पास्ट में कैसा था कि भाई फॉर एग्जांपल दो सेल्समैन है, सेल्समैन ए, सेल्समैन बी, दोनों ने 300 यूनिट ए ने 300 यूनिट सोल्ड किए, बी ने 600 यूनिट सोल्ड किए, बट फिर भी दोनों का डेजिग्नेशन सेम है. एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्सनल मैनेजमेंट में क्या होता, दोनों को सेम सैलरी मिलती. बट इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वी आर फोकसिंग ऑन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस, मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट सिस्टम की बात है यहाँ पे. तो जो बंदा ज़्यादा परफॉर्म करेगा उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी. तो इवन परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम लोगों को इवेल्युएट करना स्टार्ट किया है. मैनेजमेंट रोल, तो यहाँ पे क्या है, ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शनल्स, एज एंड व्हेन सच ट्रांजैक्शंस आर टेकिंग प्लेस वी आर सपोज टू परफॉर्म. यहाँ पे मैनेजर्स का रोल जो है वो ट्रांसफॉर्मेशनल हो गया है, चेंज हो गया है. नाउ इवन यू आर सपोज टू प्ले द रोल ऑफ एज अ चेंज एजेंट, कि भाई आपको अपने एम्प्लॉयज जो है उनको अपॉइंट करना है, ग्रो करना है, डेवलप करना है, नए चैलेंजिंग टास्क को लेने के लिए तैयार करना है. तो कोई भी चेंजेस आता है तो उसको इम्प्लीमेंट करना है. तो आपका रोल जो है वो अभी चेंज हो गया है, ट्रांसफॉर्मेशनल हो गया है, एडवांस हो गया है. कम्युनिकेशंस, तो पर्सनल मैनेजमेंट में इनडायरेक्ट था कि जो टॉप मैनेजमेंट होता है तो वो सिंपली नोटिस निकालेगा या पर्सनल मैनेजमेंट को बोल देगा और वो एम्प्लॉयज को बोलेगा. सो इन दिस वे इट इज इनडायरेक्ट फॉर द एम्प्लॉयज. थ्रू द नोटिस द एम्प्लॉयज विल कम टू नो दैट कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है. प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल. ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंसी. तो कम्युनिकेशंस में क्या था कि भाई पर्सनल मैनेजमेंट में इनडायरेक्ट कम्युनिकेशंस होता था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डायरेक्ट कम्युनिकेशंस है. इवन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों साथ में बैठ के डिसीजंस लेते हैं कि कोई भी डिसीजंस मेकिंग होती है या कोई भी इंटरेक्शंस होता है तो इवन डायरेक्ट इंटरेक्शंस अभी यहाँ पे एग्जिस्ट हो सकता है.
कि जहाँ पे इवन एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को हम इन्वॉल्व करते हैं और उनके साथ बैठ के डिस्कस करके कम्युनिकेट करके जो भी इश्यूज प्रॉब्लम्स है तो साथ में सब लोग मिल के डिसीजंस लेते हैं। लेबर मैनेजमेंट में पास्ट में क्या था, कलेक्टिव बार्गेनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होता था कि भाई सब लोग मिल के क्या है ट्रेड यूनियंस क्रिएट करते थे और तब जाके उनके जो इश्यूज प्रॉब्लम्स थे वो रिजॉल्व होते थे। बट इन प्रेजेंट एरा नाउ देयर इज अ इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स कि भाई कोई इंडिविजुअल बंदा है तो अगर वो भी उसके कोई इश्यूज है प्रॉब्लम्स है तो वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करके उसको रिजॉल्व कर सकता है। इनिशिएटिव्स तो वहाँ पे क्या था, पास्ट के अंदर पर्सनल मैनेजमेंट में अंदर पीस मिल था, हर एक बंदा हर एक डिपार्टमेंट हर एक यूनिट अपने अपने हिसाब से काम करेगा कि भाई मार्केटिंग वाला अपने हिसाब से, प्रोडक्शन वाला अपने हिसाब से, फाइनेंस वाला अपने हिसाब से, तो पीस में इट्स अ पीस मिल कि भाई अपने अपने एरियाज में हर एक बंदा क्या है काम करता है, इनोवेशंस इनिशिएटिव्स लेता है। बट एचआरएम के अंदर हमने क्या किया, उसको इंटीग्रेट किया कि भाई कुछ भी नया करना है तो सब लोग साथ में बैठ के डिस्कस करके ओवरऑल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करके सोच के उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सारे डिपार्टमेंट मिल के क्या कुछ नया कर सकते हैं कंपनी के अंदर, कौन सी नई चीज, कौन सी नई प्रोडक्ट, कौन सा नया इनोवेशंस इनिशिएटिव्स हम ला सकते हैं, तो उसके बारे में सब लोग साथ में मिलके इकट्ठा होके अभी सोचते हैं, डिसीजंस लेते हैं। मैनेजमेंट का एक्शंस क्या था पर्सनल मैनेजमेंट में, इट इज प्रोसीजरल्स कि भाई रूल्स रेगुलेशंस क्लियरली मेंशन है, अगर कोई बंदा रूल्स ब्रोक करता है तो रूल्स के मुताबिक जो भी पनिशमेंट है वो पनिशमेंट उसको मिलेगी। तो प्रोसीजर्स के मुताबिक ही मैनेजर्स को परफॉर्म करना था। बट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या है, मैनेजर्स आर सपोज टू टेक द एक्शंस बेस्ड ऑन द बिजनेस नीड कि भाई कंपनी की जरूरत के बेसिस पे वो लोग डिसीजंस लेते हैं। तो इवन कोई बंदे ने रूल्स रेगुलेशंस को ब्रोक किया बट वो बंदे की हमें जरूरत है, वो बंदा कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, देन इवन वी कैन निग्लेक्ट कि भाई उसकी जो गलती की है तो उसको हम जाने देंगे, क्यों, तो कि भाई वो बंदा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देन डिसीजन मेकिंग, तो इन द पास्ट पर्सनल मैनेजमेंट में और इवन वी कैन से द डिसीजन मेकिंग एंड इट्स एक्सेप्टेंस। तो पास्ट में क्या था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर इट इज स्लो कि भाई डिसीजन मेकिंग स्लो थी, और इवन एक्सेप्टेंस विल बी क्वेश्चन मार्क कि भाई टॉप मैनेजमेंट ने डिसीजंस लिया और बोल दिया, बट लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो हमेशा क्वेश्चन मार्क था। कि फॉर एग्जांपल चलो मैनेजमेंट ने एक नोटिस निकाल दिया कि भाई कल से सब लोगों को डबल शिफ्ट में काम करना है, तो लोग उसको वो डिसीजंस को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो क्वेश्चन मार्क था। हमेशा वहां पे क्या है, इश्यूज होने के, झगड़े होने के चांसेस थे। बट प्रेजेंट एरा में द डिसीजन मेकिंग इज फास्ट एंड इवन द एक्सेप्टेंस ऑफ दैट डिसीजन मेकिंग आर आल्सो गुड एज कंपेयर टू द पास्ट। कि भाई अभी क्या होता है कि भाई कंपनी जो है, मैनेजमेंट जो है, वो इवन एम्प्लॉयज को, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को साथ में मिलकर डिसीजंस लेते हैं कि चलो भाई कंपनी के रूप में हमें बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बड़ा ऑर्डर मिला है और हमें ये कंसर्न चीजें क्या है प्रोवाइड करनी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारे पास बहुत कम टाइम है, तो कल से हम डबल शिफ्ट में सब लोग काम करेंगे। तो एम्प्लॉयज को भी पता है कि भाई मैनेजमेंट ने ये ऑर्डर क्यों दिया है, कल से हमें डबल शिफ्ट में क्यों काम करना है। सो एट दैट टाइम द डिसीजंस विल बी फास्टर एंड इवन इस एक्सेप्टेंस विल आल्सो बी फास्टर। ये सब लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे कि यस, कि भाई सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो डेफिनेटली वो ऑर्डर फुलफिल होगा, तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो हम सब लोगों को क्या है वेरियस अलाउंसेस मिलेंगे। तो in that way decision making is faster and even its acceptance is also good as compared to past. जॉब डिजाइन में क्या था, इन पर्सनल मैनेजमेंट वी आर वर्किंग बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ लेबर्स कि भाई हम क्या करते थे पास्ट में, कंसर्न जॉब तो वो बंदा ए करेगा, कंसर्न बी जॉब तो बंदा बी करेगा, कंसर्न सी जॉब तो बंदा सी करेगा। तो उस हिसाब से हम क्या करते थे, एक जो काम है उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देते थे और डिफरेंट डिफरेंट बंदों को वो अलॉट कर देते थे, और फिर वो कंसर्न बंदा जो है वो कंसर्न काम करेगा। सो इट्स अ डिवीजन ऑफ वर्क था कि भाई हम काम को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते थे और कंसर्न बंदे को अपॉइंट करते थे वो काम करने के लिए। इन प्रेजेंट era in human resource management now we are focusing on the teams and groups कि now we observe that कि भाई हमने ऑब्जर्व किया, चेक किया कि अगर लोग ग्रुप में काम करेंगे then definitely there will be a presence of a group cohesiveness, a group commitment, support towards the each others, and because of the complementary skills at the group the productivity will be more.
एज कंपेयर टू इंडिविजुअल्स, कि भाई जो कोई इंडिविजुअल काम करता है और उसके कंपैरिजन में अगर ग्रुप में लोग काम करते हैं तो हमेशा क्या होगा, ग्रुप के अंदर परफॉर्मेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा, ग्रुप की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स। एंड हमने क्या अभी रिकॉग्नाइज किया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, हम क्या कर रहे हैं अभी, कंसर्न काम जो है, कंसर्न प्रोजेक्ट जो है वो हम लोगों को ग्रुप में असाइन कर रहे हैं कि भाई ग्रुप ए आर सपोज टू रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, और वो ग्रुप के अंदर सभी प्रकार के सभी डिपार्टमेंट के लोग होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ही डिपार्टमेंट का ग्रुप है, वो सब लोग डिपार्टमेंट मिलके इवन एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं कि भाई उसके अंदर मार्केटिंग वाला भी होगा, एचआर वाला भी होगा, प्रोडक्शंस वाला भी होगा, तो वो सब लोग मिलके साथ में मिलके क्या है, कंसर्न जॉब, कंसर्न प्रोजेक्ट के लिए काम करेंगे, तो डेफिनेटली उनका आउटपुट होगा वो अच्छा होगा, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। सो इन दिस वे प्रेजेंट एरा में हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप्स और टीम्स में लोगों से काम ले रहे हैं। अल्टीमेट फोकस कहाँ पे था, तो कभी इन पर्सनल मैनेजमेंट द प्राइमरी फोकस आर ऑन अ म्यूंडेन एक्टिविटीज, दैट इज डे टू डे एक्टिविटीज लाइक एम्प्लॉयज हायरिंग, कि भाई कितने लोगों की जरूरत है, कितने लोगों को हायर करना है, उनके रेम्यूनरेशन पार्ट, कि भी बंदा आया सुबह से शाम काम किया तो उसको इतनी सैलरी मिली, वो बंदा आया 30 दिन तक काम किया, 30 में से फॉर एग्जांपल 24 डेज काम किया तो 24 डेज का इतना सैलरी, तो मैं सारा बिल बनाऊंगा, उसके मुताबिक उसकी सैलरी बनाऊंगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसकी फाइल में अटैच करूंगा, तो वो सारा डॉक्यूमेंटेशन काम करूंगा। ट्रेनिंग एंड मेंटेनिंग द हार्मनी, मेंटेनिंग द गुड रिलेशनशिप्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप, अच्छी रिलेशनशिप, तो ये सारी चीजें क्या है डे टू डे बेसिस पे पर्सनल मैनेजमेंट में हम करते थे। इन प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वी आर ट्रीटिंग द मैन पावर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एज अ वैल्यूड एसेट्स, कि भाई प्रेजेंट एरा में हम हमारे एम्प्लॉयज को एक एसेट्स के रूप में कंसीडर कर रहे हैं एंड टू बी वैल्यूड, यूज एंड प्रिजर्व, और ये जो एसेट्स है वो हमारे लिए वैल्यूएबल है, उसको हमें सही तरीके से यूज करना है और इवन उसको प्रिजर्व करना है, मेंटेन करना है, रिटर्न करना है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट के रूप, प्रेजेंट सिचुएशंस के अंदर हमारा फोकस जो है वो हमारे एम्प्लॉयज को एक एसेट्स के रूप में ट्रीट करना, उनको और डेवलप और ग्रो करना, और वो एम्प्लॉयज एज ए इंडिविजुअल एम्प्लॉयज और एज ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज वो अपने कंसर्न एरियाज में इस तरीके से काम करे सो दैट कि भाई ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो गोल अटेन करने में वो सारे लोग अपना मैक्सिमम 100% एफिशिएंसी, एबिलिटीज, प्रोडक्टिविटीज के साथ वो सपोर्ट कर सके, और इवन वो लोग कंपनी को छोड़ के ना जाए, वो सेटिस्फाइड हो, कंपनी में रिटेन रहे और कंपनी के लिए ही काम करे। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर अभी हमारा करंट फोकस है। सो इन दिस वे दिस ऑल आर द पार्ट्स which shows the difference between the personal management and human resource management.